आज मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत होने का असली कारण क्या है। महाभारत होने का असली कारण क्या है। महाभारत किन चीजों की वजह से हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि महाभारत क्यों हुई। कहीं भी इसका पूरा उल्लेख नहीं है या कहीं भी विस्तार से नहीं बताया गया है। तो सबसे पहला आप ये स्टेप फॉलो करें और उसके बाद आपकी जिंदगी में आप कैसे नेगेटिविटी को दूर करके आप अपनी जिंदगी में चेंजेस ला सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो आपने सुना होगा हर जगह कोई बोलता है महाभारत का कारण हुआ था, महाभारत का कारण था जमीन जायदाद पैसा वगैरह वगैरह। ये आधा अधूरा सच है। ये आधा अधूरा सच है। महाभारत होने का असली कारण क्या है, देखते हैं। एक बार की बात है, एक बार इंद्रप्रस्थ में सुजायु नामक यज्ञ हो रहा था। अब इस यज्ञ में बहुत सारे राजा सम्राट बड़े बड़े ताकतवर लोग आए थे। अब यहाँ पे दुर्योधन भी अवेलेबल था। दुर्योधन भी यहाँ पे मौजूद था। वो इंद्रप्रस्थ के नजारे का मजा ले रहा था और इंद्रप्रस्थ में घूमते घूमते वो एक पानी कुंड में जा गिरा, जहां पे जल कुंड था, जिसे आज के जमाने में स्विमिंग पूल बोलते हैं, राइट। वहां पे ठीक उसी समय द्रौपदी द्रौपदी मौजूद थी। उसने दुर्योधन को गिरता देख वो जोर से हंस पड़ी और बोलने लगी, अंधे का बेटा अंधा। अब हुआ क्या, दुर्योधन ने इस चीज को गांठ बांध लिया, मन में रख लिया। अरे द्रौपदी ने मुझे बोला अंधे का बेटा अंधा। लेकिन दुर्योधन में इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो तो बेचारी द्रौपदी, उसने ऐसे ही मजाक कर दिया। द्रौपदी ने ऐसे ही मजाक कर दिया, वो थोड़ी अंधा था। लेकिन उसने इस चीज को गांठ बांध लिया। अब होता क्या है, अब देखिएगा। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने इस चीज को गांठ बांध लिया, दिल में रख लिया। अब किसी भी चीज को दिल में पालना बहुत ही बड़ी चीज होती है। उसने इस चीज का बदला लिया। उसने क्या किया, उसने इसको हथियार की तरह यूज किया। कैसे, अब मैं बताता हूं। उसने जब जुआ खेला जा रहा था, तब उस सब लोग हार गए और उसने द्रौपदी को हासिल कर लिया और उसका चीर हरण हुआ। क्यों, क्योंकि वो छोटी सी बात, उसने वो छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना दिया था, है ना। और फिर जब पांडव लोग जमीन मांगने गए तो उसने एक टुकड़ा देने से भी इनकार कर दिया और फिर महाभारत हुई। लेकिन क्योंकि दुर्योधन ने अधर्म का साथ दिया था, अधर्म के लिए सोचा था कि ये मेरे पे हंसी, है ना, इसलिए मैं इसके पूरे खानदान का नाश कर दूंगा। ये सोच के दुर्योधन सारे स्टेप चल रहा था वन बाय वन। लेकिन दुर्योधन खुद ही जाल में फंस गया और उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया इस तरह। और आपको क्या सोचना चाहिए, आपको इस चीज का अनुकरण कैसे करना चाहिए। आपको करना चाहिए कि आप दुर्योधन ना बने। जिस तरह से दुर्योधन ने गलती की थी, द्रौपदी का तो कोई भी कसूर ही नहीं था, बेचारी ने मजाक में बोला था कि अंधे का बेटा अंधा, है ना। अगर वो नहीं बोली होती, अगर शायद कोई और होता तो वो भी बोलता, तो द्रौपदी, तो दुर्योधन क्या करता। अगर द्रौपदी नहीं होती, कोई और होता, तो दुर्योधन क्या फिर से महाभारत करता क्या। लेकिन उसने मंद बुद्धि के कारण अहंकार वश होकर खुद को खुद का ही नाश कर लिया। और आपको इससे क्या सीखना चाहिए, आपको इससे क्या सीखना चाहिए। आपको गलत का साथ नहीं देना है। अगर आपको कोई कुछ भी बोलता है तो आपको चीजें इग्नोर करनी चाहिए। अगर आप इग्नोर करना नहीं सीखोगे तो आपकी हालत दुर्योधन जैसी हो जाएगी। तो चीजों को इग्नोर करो। कोई कुछ बोलता है तो बोले। जैसे कि दुर्योधन दुर्योधन थोड़ी ना अंधा था, लेकिन उसने सोचा अरे यार मुझे अंधा बोला, और उसने इस चीज के लिए पूरी महाभारत छेड़ डाली। तो आपको, आप कोई कुछ भी बोलता है, आप उसको पर्सनली मत लो, इग्नोर करो। वो थक जाएगा,
क्योंकि आपका गोल क्या है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना। आपकी जिंदगी की अलग ही महाभारत है। ये छोटी मोटी महाभारतों में जीतकर आपकी जो बड़ी महाभारत है, आपकी जिंदगी, आपकी फैमिली, जहां पे आपके बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, अगर ये छोटी मोटी महाभारत में पड़ गए, है ना, रास्ते में कोई भिड़ गया, उधर लड़ने लगे, अपने आप को अच्छा साबित करने बैठ गए, है ना, या कुछ और कर लिया, तो आपके ये जो बड़े कमिटमेंट हैं, जो आपकी बड़ी महाभारत है, और यही रियल है, आपकी फैमिली, आपकी जिंदगी, आपके कमिटमेंट्स, तो उसको अपना गोल बना के सारी चीज इग्नोर करनी चाहिए। कोई कुछ भी बोलता हो, कोई आपसे कैसे भी उलझता हो, उसको उलझने दो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी महाभारत है और आपको वो पूरी करनी है। और जब आप ऐसा सोचोगे तो आपको जहां पहुंचना है, आपके गोल पर आप पहुंच जाओगे। तो महाभारत से ये सीखो, छोटी मोटी महाभारत में मत पड़ो, और गलत चीज के लिए लड़ोगे तो आपका खुद का बुरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको फॉरवर्ड करें, है ना, शायद कोई इससे कुछ सीख कर अपना खुद का उद्धार कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।